हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने टाइटल में या थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट लिक्विडिटी। तो हम लिक्विडिटी के ऊपर शुरू करते हैं और मैं आपको पहले ही ये इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ कि ये वीडियो कंपैरेटिवली बाकी वीडियो से थोड़ी ज़्यादा लेंदी होगी। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप अभी जब भी आपके पास टाइम रहेगा तो तब देखिएगा, बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार में अगर आप देख सकते हो तो देखो इसको, ठीक है। और दूसरी बात ये है, लिक्विडिटी के ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा। ये एक सिंगल वीडियो का टॉपिक नहीं है अपने आप में, तो आप बने रहिएगा। और इवन मैं प्लेलिस्ट का रेफरेंस दे दूंगा आपको बाद में, तो प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बिना किसी बकचोदी के हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली लिक्विडिटी क्या है? मार्केट का ब्लड होता है लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए या अपने जो रोज़मर्रा के काम है उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हमें खाने से या पानी वगैरह इस सब से आती है। और साथ ही साथ हमें फ्रेश एयर भी चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो लिक्विडिटी है वो भी मार्केट का फ्यूल है, मार्केट का ब्लड है वो एक तरीके से, जिससे मार्केट चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि लिक्विडिटी दिखती कैसी है, किस शेप और फॉर्म में मौजूद है, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसका कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे लिक्विडिटी को इंजीनियर करते हैं, कैसे हमारे अगेंस्ट वो मैनिपुलेट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। तो विदाउट वॉफलिंग अराउंड, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, स्विंग हाइज एंड लोस। तो ये निफ्टी का चार्ट है और जो करंट चार्ट है 26 दिसंबर की लास्ट कैंडल बनी हुई है, ठीक है, आज की। तो हमें ये समझना है कि लिक्विडिटी किस तरीके से मौजूद है मार्केट में, और इसको दिखने के तरीके क्या हैं इसके, और कैसे हम इसको स्पॉट कर सकते हैं, कैसे अपने फेवर में हम लिक्विडिटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो समझना, ठीक है। तो मार्केट को बेसिकली, मार्केट जो चल रही है हमारी, वो एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की ओर चल रही है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साथ साथ में ये समझना भी ज़रूरी है कि स्विंग हाइज लोस क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्विंग हाइज लोस कैसे दिखते हैं पहले वो देखना समझना ज़रूरी है, तो उसके बाद हम बाकी की बात देखेंगे। अगर मैं काफ़ी जूम कर दूं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जूम कर दूं इस एरिया पे कि हमें देखना हो, अगर पर्टिकुलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो मैं स्पॉट कर रहा हूँ, ये स्विंग हाई है, ठीक है, ये स्विंग लो है, और ये स्विंग लो है, और ये भी स्विंग हाई है, तो ये भी स्विंग हाई है। तो कुछ इस तरीके से मार्केट स्विंग हाइज और लोज के बीच में रहती है, राइट। तो जो स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं ना दोस्त, वो उसमें क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है एक साइड की ट्रैप्ड होती है। बेसिकली आप ये समझो, जो ये स्विंग हाई सेटअप किया है मार्केट ने, वैसे ये इक्वल हाइज है, तो इसकी भी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो समझ लो, ठीक है। तो ये जो स्विंग हाई है, बेसिकली आप ऐसे इमेजिन करो अपने आप को कि यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट किया होता तो फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम मेरे स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट रहते। और मार्केट को ना ऐसे आदत नहीं है किसी के भी स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट रखने की, ठीक है। तो वो स्टॉप लॉस का ही गेम है भाई, वो स्टॉप लॉस से, एक स्टॉप लॉस से डिराइव होती है तभी वो दूसरी स्टॉप लॉस पे जाती है, ठीक है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने यहाँ पे स्विंग हाई मार्क किया, या ये जो इक्वल हाइज हैं ये मार्क किए, तो यहाँ पे जो लोगों ने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस काफ़ी दिनों तक प्रोटेक्टेड रहे होंगे, अनटिल वो ये कहीं लो हिट नहीं करते, ठीक है। तो एट द सेम टाइम क्या उनके स्टॉप लॉस हमेशा के लिए प्रोटेक्ट है? नहीं, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट एक इमीडिएटली एक रन एस्टेब्लिश करती है, उनके स्टॉप लॉसेस को डन करती है, देन वो अगेन मैनिपुलेट करती है, ऐसे ही चलता रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? मार्केट लिक्विडिटी के बिना चल ही नहीं सकती, तो इससे इंपॉर्टेंट क्या ही होगा भाई, ठीक है ना। तो उसकी गति नहीं है, उसको ऑर्डर्स चाहिए ऊपर नीचे जाने को, ठीक है। तो समझते हैं हम, अगेन नीचे आते हैं जैसे हम पहले बात कर रहे थे यहाँ पे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ की हैं, तो इसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है।
जो स्विंग हाइज स्विंग लोज मैंने बताया, तो बेसिकली मार्केट चलती कैसे है, मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है, ठीक है। मार्केट ने एक एरिया चूज़ किया जहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस टाइप बनाई, ठीक है। देन मार्केट यहाँ पे वापस आई और यहाँ पे लो बना, जिसको सपोर्ट वगैरह कहा जाता है। तो बेसिकली आप एक बात समझो, लिक्विडिटी को सबसे बेसिक सेंस में अगर आपको स्पॉट करना है तो आप ऐसे समझो कि भाई ये जो चार्ट्स हैं ये हमें दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल लगने लग जाती है, तो वही लिक्विडिटी है भाई अपने आप में। बिकॉज मार्केट अपने आप में प्रेडिक्टेबल होना नहीं चाहती, जो मार्केट मेकर्स हैं इसको प्रेडिक्टेबल बनाते हैं हमारे लिए, सो दैट हम एक एरिया से अंदाज़ा लगाएं कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से ना 50 पॉइंट ऊपर गई थी, जब ये दोबारा आएगा तो हम अपनी पोजीशन बनाने लग जाते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट करके। और जब सोचते हैं हम कि हाँ अभी तो मार्केट शॉर्ट में है, तो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट रिकवर करके अगेन हमारे स्टॉप लॉसेस को हंट कर लेती है। तो यही लिक्विडिटी की गेम है भाई, ठीक है। अब हमें इससे बचा कैसे जा सकता है, तो पहले हमें इसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही हमें इससे बच सकते हैं, ठीक है। और हम इसे अपने फेवर में फिर यूज़ कर भी सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लिक्विडिटी किन किन टर्म्स में मौजूद है, स्विंग हाइज और स्विंग लोज में, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ लिक्विडिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत वायरल भी है यार आजकल मैं देख रहा हूँ, वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। इसको कई लोग डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो भी बोले, खैर बात तो वही है घूम फिर के, ठीक है। तो डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में बेसिकली ये देखो आप, यहाँ पे एक लाइन मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ना हर एक जहाँ पे टैप हो रहा है तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि प्राइस ना बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है कि हाँ यहाँ पे पहली बार टैप किया तो 30-40 पॉइंट की रैली गई, फिर दूसरी बार टैप किया तो 30-40 पॉइंट की रैली, तीसरी बार टैप किया तो फिर से रैली आएगी। एंड मार्केट मेकर्स ना हमारे अगेंस्ट इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो क्या करेंगे, 2-3 बार ऐसे करके चौथी बार आपके साथ क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से प्ले आउट कर देंगे सारे सिनेरियो को, ठीक है। और आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या है, क्योंकि आप हर एक टैप पे एक ऐसा दिमाग में आपने वो बना रखा है कि हाँ हमें बाय करना है, तो आप उसी तरीके से चलते रहते हो, जबकि मार्केट की ओवरऑल पिक्चर को आप समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है, ठीक है। तो हमें ओवरऑल पिक्चर को भी समझना है लिक्विडिटी को समझने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इज़ अनदर एग्जांपल जहाँ पे मार्केट को प्रेडिक्टेबल बनाया जा रहा है। जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ मार्केट को प्रेडिक्टेबल बनाना या कुछ इस तरीके से, भाई वो जो शब्द हैं वो एक्चुअल में मार्केट में प्रेजेंस रखते हैं। जो मैं अगर मैं बात बताऊँ कि लिक्विडिटी को बनाया गया है, दैट मीन्स इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी मीन्स जानबूझ के वो चीज़ बनाई गई है सो दैट हम उस चीज़ में ट्रैप हो जाएं, और रियल रैली कहीं और ही होती है उसके बाद, ठीक है ना। तो पहले आप इसको समझो, धीरे धीरे आपको रियल रैली भी समझ आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड वे ऑफ लिक्विडिटी इज ट्रेंड लाइन्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। थर्ड वे ऑफ सीइंग इट इज इक्वल हाइज एंड लॉस। व्हाई? बिकॉज इक्वल हाइज एंड लॉस और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ना ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है। एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है कि प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाई जाती है एक जगह कि जहाँ गैस गेम शुरू हो जाए, तो वहाँ पे ना मल्टीपल टाइम्स एक ही जगह मार्केट को ले जाया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग एक ही नोशन में ट्रैप हो जाएं कि हाँ यहाँ पे मतलब यहाँ पे जाएगी तो सेल करना है, यहाँ पे आएगी तो बाय करना है, तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाए ये सारा कुछ ना। तो उसके बाद लिक्विडिटी को ख़त्म किया जाता है। अब ये ध्यान से देखो आप, इक्वल हाइज को मैं मार्क करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना आप, ठीक है। मैं चार्ट को वो भी नहीं कर रहा, वैसे तो चाहूँ तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं छोटा, ठीक है। तो ये देखो, तो मार्केट को मल्टीपल टाइम्स एक ही जगह पे लाया गया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यही जगह से रिजेक्शन आई, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप बॉटम की बात करो तो यहाँ पे ऐसा एक बॉटम भी तैयार किया गया है, जहाँ मार्केट को एक जगह दोबारा लाया गया तीसरी बार, एंड सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट किए,
एंड देन मार्केट ने इसके बाद क्या किया, अगर वो इतनी ही अच्छी से रेजिस्टेंस होती तो यहाँ पे अगेन वो प्राइस होल्ड करके फिर से वापस आता, राइट। बट ऐसा नहीं हुआ। अगेन आश्वासन दिलाया गया लोगों को कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से गिरेगी गिरेगी। ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी कुछ ऐसा ही बताना चाह रही हैं हमें, ठीक है। फिर कुछ नहीं होता, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट यहाँ से शूट कर जाती है और सारे स्टॉप लॉस जो होते हैं उन सबको हंट कर लेती है एंड फिर वो हमें दोबारा से वापस आती है। और एक और बात याद रखना, मार्केट हमेशा ही कोई ना कोई लिक्विडिटी इंजीनियर भी कर रही होती है, चेज भी कर रही होती है सेम टाइम पे। ध्यान देना मेरी बात पे। यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई थी तो भाई ये भी तो लिक्विडिटी इंजीनियर करके गई थी ना ट्रेंड लाइन की, और एट द सेम टाइम जब उसने रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए एक लेवल पे तो उसने ये भी लिक्विडिटी इंजीनियर कर दी या नहीं, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंजीनियर करने का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता और लिक्विडिटी चेज करने का। इट इज़ जस्ट दैट हमें ये समझना है कि हमारे ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग या ओवरऑल मार्केट के पिक्चर के अकॉर्डिंग हम कहाँ अपने ट्रेड्स प्लेस करें। दैट्स इट। हमारा इतना ही जॉब है भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। और ना ही हमें प्रेडिक्ट करने में जाना है। यू बीइंग अ ट्रेडर जस्ट नीड टू एक्ट ऑन योर सेटअप ऑन सर्टन जो चेक पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है। अदरवाइज अगर आप प्रेडिक्टिंग गेम में चले गए तो भाई आप फिर प्रेडिक्ट करते रहो, आप ज्ञानी बन जाओ, ठीक है। क्योंकि पैसा तो आप नहीं कमा सकते मार्केट को प्रेडिक्ट करके, ठीक है। तो जानना भाई इस बात में बहुत गहरा मीनिंग है, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगी ये चीज़, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ट्रेंड लाइंस। इक्वल हाइज एंड लोज हम ऑलरेडी ये क्लियर कर चुके हैं। इक्वल हाइज एंड लोज का ना यार ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा है। आप इसमें देखो लोज कंपैरेटिवली सेमी डायनेमिक जगह पे बन रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे से दूरी पे हैं, बट वो अगर एक लाइन लगाई जाए तो हाइज एंड लोज देखो, इक्वल हाइज एंड लोज। ये भी एक अच्छी एग्जांपल है, ये भी अच्छी एग्जांपल है इक्वल हाइज की। ये देखो 1 हाई 2 हाई, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे सिनेरियोस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी होती है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन इट्स अ गुड सोर्स ऑफ लिक्विडिटी, मैंने जैसे बता ही दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्ट पैटर्न्स। मुझे ना इसको एक और चीज़ से इंक्रीज करने का मन कर रहा है, वो भी बताता हूँ क्या। इंडिकेटर्स, वो मैं इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे लोग भाई, जैसे मैं आपकी चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ स्पेसिफिकली, तो बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है इस पर। तो बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको आईसीटी को डिकोड करके आपको बताता रहूँ चीज़ें, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में सुधार जितना आएगा तो उससे मेरे को खुशी मिलेगी भाई। तो चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी जो चल रही हैं। तो चार्ट पैटर्न को समझते हैं पहले। चार्ट पैटर्न आपने बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। मैं इसके लिए स्पेसिफिकली कोई और मतलब वो नहीं करने वाला। ये देखो कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न होते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन ये बन गया एक ट्रायंगल। समटाइम्स कोई डब्ल्यू वाला होता है, डबल बॉटम, जिसको हम डबल बॉटम अब बोल रहे हैं, पर ये पहले होता था डब्ल्यू। इसकी नेक ब्रेक करो और फिर पता कैसे करते थे लोग, मतलब अंदाज़ा ऐसे यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट हैं, यहाँ से यहाँ तक इतने पॉइंट ट्रैवल करेगी। और स्टॉप लॉस पता कहाँ होगा? स्टॉप लॉस होगा यहाँ से, इससे नीचे। तो आपको पता ही है भाई बाकी, है ना। तो ये सब कुछ करते थे लोग, हम भी करते थे जब हमने शुरू किया था। देन लेटर ऑन आई बम्प्ड इनटू माइकल, एंड जिस दिन से मैंने, कई साल हो गए मैं माइकल से पढ़ रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार आए हैं। मैं एक अच्छा ट्रेडर बन गया हूँ, मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ आज की डेट में। तो आप समझ सकते हो कि इनका कोई वजूद नहीं है। तो जो मैंने बात बोली, अगेन हम उसी के ऊपर दोबारा से आते हैं कि जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो ना अपने आप में मार्केट को प्रेडिक्टेबल बना रहे हैं। और जो इंसान मार्केट को प्रेडिक्ट करके पैसा कमाना चाह रहा है वो कभी भी पैसा कमाएगा नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ये देखो यहाँ पे काफ़ी प्रेडिक्टेबल लग रहा है कि हाँ ये देखो ये लोज एंड हाइज। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट क्या करती है, एक हाई को ब्रीच कर देगी, जिससे मोस्टली लोगों को लगने लग जाएगा कि यार ये तो एक ब्रेकआउट है, और लोग अपनी पोजीशंस बनाने लग जाएंगे। यहाँ पे बाय और सेल का कुछ ऐसा रखने लग जाएंगे टूल, और अपना स्टॉप लॉस कुछ ऐसे रखेंगे,
1:3 4 एम करेंगे एंड ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ क्या होता है कि प्राइस यहाँ से क्रैश कर जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी प्राइस की वो कभी समझ ही नहीं पाते इन्हीं के चलते, बिकॉज वो बिगर पिक्चर मिस कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो लिक्विडिटी बनाने का काम करते हैं, जिनका काम होता है लिक्विडिटी को इंजीनियर करना। तो बच के रहना भाई इन सबसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिकेटर्स, उसके बारे में भी समझते हैं। इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ना अपने आप में एक तरीके से बनाए गए थे एक सहूलियत के लिए, बट लोग तो इसी को सेटअप मान लेते हैं। और कोई भी बॉलिंजर बैंड्स, RSI, बहुत सारे हैं, मैं किन किन का नाम लूँगा, MACD है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मूविंग एवरेजेस हैं, बहुत कुछ है। इवन यूट्यूब पे भी आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ इंडिकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो इंडिकेटर्स ना लैगिंग, जनरली ज़्यादातर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। अब लैगिंग का मैं मतलब समझाता हूँ आपको क्या है। यहाँ प्राइस की कोई भी इकाई हम देख लें, ठीक है, तो आप समझो यहाँ पे मैं अगर एक डे की कैंडल लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिकेटर ना विद इन अ डे कोई डिसीजन ही नहीं देता आपको। मोस्टली इंडिकेटर प्राइस के क्लोज होने के बाद कोई डिसीजन देते हैं जो कि आपके शायद काम का भी ना रहे, ठीक है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है ना भाई, तो ये इंडिकेटर वगैरह सब कुछ छोड़ दो, इन सब में कुछ नहीं रखा, ठीक है, कोई भी तरीके से। मेरे अगर आप देखोगे चार्ट पर 2 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ये मैंने फॉरेन में जो ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स का, उसकी सिर्फ टाइमिंग्स मार्क्ड है, वो भी मैंने खुद ही डाली हुई हैं, क्योंकि वो ओरिजिनली जो डाली हुई थी वो सही नहीं थी, ये एक्चुअल में टाइमिंग है। तो ये खाली मेरे को ये बताता है कि कौन सा सेशन चल रहा है, बस टाइमिंग, सिर्फ टाइमिंग और कुछ नहीं। और ये जो है डेली सेशन डिवाइडर, ये एक तरीके से भाई मेरे को ये बताता है कि न्यू डे कब शुरू हो रहा है, दैट्स इट। मेरा कोई भी जो इंडिकेटर है वो मेरे को बाय सेल की एडवाइस नहीं दे रहा, और ना ही मुझे खाली टाइम स्पेसिफिक, मैं क्योंकि इंडिया में रहता हूँ तो मुझे पता नहीं ना भाई कि US में मैं टाइम भूल जाता हूँ, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। और आप जानते होंगे कि जो टॉप के 1% ट्रेडर्स होते हैं, जो सबसे एलीट होते हैं, ठीक है, वो कभी इंडिकेटर्स की कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि इंडिकेटर्स ने किसी को कभी भी वैसा बना के नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की, जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड व्हाट नॉट। तो इसी की मैं अभी थोड़ी आपको एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, फिर हम इसके बाद इसकी एक सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं और डेप्थ में जाऊँगा इन टॉपिक्स के, और हम कैसे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं वो भी सब सीखेंगे, ठीक है। अब बेसिकली आप ये समझना, जो ट्रेंड लाइन है उसको इंजीनियर क्यों किया जाता है, ताकि बेसिकली वो पर्पसफुली लोगों को एक नोशन में ट्रैप करे जिसमें लोगों को ये लगने लगे कि जो प्राइस है वो इस रेंज से बाहर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये एक रीज़न है, बट हमें सडनली हमें नहीं पता होता कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मोस्टली जो चार्ट मार्क करते हैं वो ऐसे इस तरीके से चार्ट को मार्क करते हैं। देन लिक्विडिटी में क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई अनटैप्ड एरिया होता है जहाँ पे प्राइस के कुछ ऑर्डर्स, रेस्टिंग ऑर्डर्स होते हैं। देन प्राइस इसके बाद क्या करता है कि प्राइस एकदम से यहाँ पे एक ऐसा नोशन क्रिएट करता है कि प्राइस तो डाउन शुरू हो गया भाई, अभी डाउन ट्रेंड चल गया या वटेवर। देन प्राइस यहाँ से एकदम से अपवर्ड्स जाना शुरू करता है ओरिजिनल डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल होता है इन्हीं लोगों का। तो ये एक ऐसी अच्छी एग्जांपल है लिक्विडिटी के ऊपर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो पहला आप समझ चुके हैं किस टाइप की, और ओरिजिनल डायरेक्शन में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़े हैं ना, सबसे ज़्यादा मतलब तो मार्केट मेकर्स को इन्हीं से होता है, क्योंकि वो टिल दी एंड तक क्लीन करते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। ये देखो आप, ये देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ प्राइस ने इक्वल हाइस क्रिएट किया, ठीक है,
ये जगह पे इक्वल हाइज क्रिएट किया, तो मे बी प्राइस इस लो को टारगेट करना चाह रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगा हो सकता है कि मार्केट ने अभी इनफ रिट्रेसमेंट हो गई है तो ऊपर को जा रही है, ठीक है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, तो हम थोड़ा सिनेरियो एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे उन्होंने जाने से पहले क्या क्या किया, ये देखो, एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल लगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल लगे, ऐसे लगे कि यार यहाँ से तो मार्केट जा ही रही है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन मार्केट क्या करती है, मार्केट एक ऐसे एरिया में पहुँचती है जहाँ से वो सेल ऑफ होनी है, ठीक है। तो एक ऐसा वॉल्यूम इम्बैलेंस है जिसमें मार्केट पहुँचती है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। दूसरी बात, अब की बार वो जब नीचे आ रहे हैं तो उनके 2 ही टारगेट है, एक तो ये वाला लो जो हमने पहले डिस्कस किया, और ये वाले सारे लोस, क्योंकि ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी, इनको तो बिठाया गया था ना इसी जोन में, तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डिस्कवर लिक्विडिटी, ठीक है। बट अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो वो भी समझते हैं। बेसिकली आपको ओवरऑल एक पिक्चर देखनी है जिसमें आपको ये पता चले कि मार्केट अब कौन से डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल हमने एक बड़ा चार्ट देखा, लेट्स से 4 घंटे का, तो यहाँ पे हमें पता चला कि मार्केट ने इतना रिट्रेस किया है। रिट्रेस भी कहाँ पे किया है, एक जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है वहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया है। तो यहाँ से काफ़ी हाईली लाइकली चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर दोबारा जा सकती है, ठीक है। और क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड भी गवाह है इस चीज़ का, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो रहा हूँ, तो मैंने 2 ब्लॉक्स यहाँ पे मार्क किए। वो लोग जिनको ब्लॉक्स वगैरह नहीं समझ में आ रहे कि मैं क्या मार्क कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जाओ ब्लॉक्स की पूरी वीडियोस पढ़िए, समझो, देखो, उसके बाद आना दोबारा से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ये हमारे 2 ब्लॉक्स थे, ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो बाकी प्राइस यहाँ पे रिट्रेस करने आता है। अब मैं फिर सेम सिनेरियो में फिर पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस करके ओरिजिनल डायरेक्शन यहाँ तक जाना है, तो वो कुछ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। अब हमें ये समझना है कि लिक्विडिटी हमारे फेवर में कैसे चल रही है, ठीक है। तो जैसे कि इन बिटवीन दैट रन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये देखो एक लिक्विडिटी का सिनेरियो बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है लिक्विडिटी का, जहाँ पे एक स्विंग लो है, ये भी खुद भी एक लिक्विडिटी का पॉइंट है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ भी आपको क्यों। कई लोगों को ना यार ये लगेगा कि यहाँ से तो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है सारी सिचुएशन, नो डाउट, बट ये पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ मैं मार्क करने वाला हूँ, तो कई लोगों को ये लगेगा कि प्राइस ने ना अभी इस एरिया में रिट्रेस कर लिया है। हालांकि इस एरिया की अपने आप की कोई लिमिटेशन नहीं है, इस एरिया में मैक्सिमम कितना भी रिट्रेस हो सकता है प्राइस। ज़्यादा रिस्पेक्टिव मिडल लाइन रहेगी जो मैंने अभी ड्रॉ की है, ठीक है। वो आप देख भी पा रहे होगे कि कोई कैंडल की बॉडी मिडल लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो रही। एवरी कैंडल्स विक इज गोइंग बिलो, बट नॉट इवन अ सिंगल बॉडी इज क्लोजिंग बिलो द मिडल लाइन ऑफ दिस एरिया, ठीक है। तो इस एरिया से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जब स्विंग लो लगा तो बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मार्केट तो बहुत ही मतलब आराम से यहाँ पे स्विंग हाइज को कैप्चर कर लेगी, ठीक है। अगेन प्रेडिक्टेबल एंड एक्शनेबल, ठीक है, वो समझना यार, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कहेंगे कि यार ये क्या बात कर रहा है, तो प्रेडिक्ट करने में मत जाना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस शूट करता है इस एरिया में पहुँचता है जो कि एक ब्रेक अवे गैप है, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा भाई, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आता है एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि इस लो को, पर्टिकुलरली इस लो को लिया जाता है, ठीक है, जो कि एक लिक्विडिटी का काम कर रहा है इसका, ठीक है। तो इस लो को लिया जाता है एंड
एंड देन प्राइस अपना ओरिजिनल उसमें चला जाता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे डू इट, ठीक है। यहाँ पे भी आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। ये छोटी सी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे काफ़ी प्रडिक्टेबली ये लग रहा है, प्रेडिक्ट हो रहा है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन इन्हीं लॉस को मार्केट टारगेट करती है बिफोर कंटिन्यूइंग हायर, ठीक है। तो समझ सकते हो कैसे लिक्विडिटी काम करती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आता रहूँगा आपके पास नई नई चीज़ें लेके रिगार्डिंग लिक्विडिटी। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा ही डिटेल में ये चीज़ें समझाऊं सो दैट आप कभी भूलो ना इनको, ठीक है। तो उसके लिए यार बहुत थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज आप चार्ट पैटर्न भी सीख सकते हो ना, वो बहुत इजी है ना। तो अपना पैसा है भाई, ध्यान से, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं चार्ट पैटर्न की, अगर आप बात करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं। चार्ट पैटर्न कुछ भी नहीं होते भाई उसमें। आप ये देखो कोई भी सिनेरियो ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये देखो, मैं अब डब्ल्यू की बात कर रहा था। लोग कहते हैं सिंगल टाइम हाई एंड देन सेम बॉटम एंड देन, अब लोग बोलेंगे यहाँ पे बाय करना है ब्रेकआउट पे ना इसके। तो भाई ब्रेकआउट पे आपने बाय तो कर लिया, पर क्या आप ये ड्रॉडाउन सहन कर पाओगे? देखो ना, ये मैंने ब्रेकआउट पे लिया, ठीक है। अब मैं इस सबको इरेज करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ मैंने ब्रेकआउट पे लिया, मेरे पैसे बनने को तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, और मैं कितने बड़े ड्रॉडाउन में जा रहा हूँ भाई उसके बाद, देख रहे हो आप, ठीक है। अब ये कोई फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए भी नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ना जो रियल गेम है ना वो यहाँ से ही शुरू हुई है भाई, इसी पॉइंट से, ठीक है। और वो इसी पॉइंट से ही शुरू होती आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है, जब तक आप खुद नहीं समझोगे, इसको डिकोड नहीं करोगे। तो समझो, रिंस एंड रिपीट, एंड कभी हार मत मानना यार। कुछ साल लगते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है, लगे रहना। और यकीन मानो, जो लोग आप पे आज हंसते हैं ना वो लोग आपके दोस्त बनेंगे यार कल को। वो लोग ही आपको मतलब बहुत अपना अपना कहेंगे कि यार ये तो हमें पहले से पता था, ये तो इसने करना ही था। जो भी है, लगे रहना मेरे भाई, और भी वीडियोस आती रहेंगी इसी टॉपिक पे। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट।